Hello, class 6 everyone. Today I am going to explain rest of portion of this lesson, chapter number 17, a trip to Assam. मीन्स एक ट्रिप आसाम के लिए। कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आफ्टर 38 आवर्स 38 घंटों के बाद जो राइटर हैं इस टॉपिक के वो अपने दोस्त के साथ आसाम जंक्शन पे उतरते हैं। और जैसे ही वो उतरते हैं उनको एक बहुत ही रिलीफ फील होता है, क्योंकि उनकी जो जर्नी थी एक टायरिंग, बहुत ही थकाने वाली जर्नी थी। जब वो 10 मिनट्स का ट्रैवल फिर करते हैं बाई कार और मिस्टर देवरी के घर जाते हैं, उनके घर का सिंपल फूड खाते हैं और खाने के बाद जब वो सोते हैं तो ऐसे सोते हैं जैसे लगता है कि वो उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद वो जो है मॉर्निंग में लंच के समय फिर वो उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच करते हैं और लंच करने के बाद फिर वो जो है गार्डन में बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने कल आपको बताया था कि वी वर स्टिल एक्सप्लोरिंग द गार्डन व्हेन इट गॉट डार्क। मीन्स हम लोग गार्डन में बैठ कर के अभी तक क्या कर रहे थे? एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को खोजना या किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो वी वर स्टिल एक्सप्लोरिंग द गार्डन व्हेन इट गॉट डार्क, मीन्स जब पूरा शाम होने वाला था। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, मोस्टली जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर जो है बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। इट यूजली गेट डार्क अर्लियर दैन इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। मीन्स इंडिया के और पार्ट में अंधेरा बाद में होता है, लेकिन इन जगहों पे जो उत्तरी पूर्वी एरिया है, इन जगहों पे जो अंधेरा है बहुत जल्दी ही हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो जो एरिया है वो लगभग माउंटेन वाला एरिया है। पहाड़ जहाँ होते हैं, माउंटेन होते हैं, वहाँ पे जल्दी ही शाम हो जाती है। When we went indoor, वो जब अंदर की तरफ जाते हैं, the sweet aroma of food being cooked in the kitchen seasons our appetites. Appetite means होता है भूख। मीन्स जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं क्या होता है कि उनका जो स्मेलिंग पावर, मतलब जब वो स्मेल करते हैं और किचन से बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगंधित फ्लेवर आता है, सुगंध आता है, जिसको देखने के बाद, जिनको महसूस करने के बाद उनको फील होता है क्या? बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। कहते हैं ना कि अगर खाने की सुगंध जो होती है, अगर बहुत टेस्टी खाना बनता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। ठीक वैसा ही होता है कि वो जैसे ही गार्डन से घर के अंदर एंटर करते हैं तो किचन से आ रही खुशबू की वजह से उनका जो भूख है वो बढ़ जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैड अ वंडरफुल डिनर मीन्स हमने एक बहुत ही शानदार डिनर किया। फिश करी एंड स्टीम्ड राइस मीन्स में पकाया गया चावल, जैसे उबला चावल। मिक्स वेजिटेबल्स पकौड़ी, फिटर्स मीन्स वेजिटेबल्स पकौड़ी, बहुत सारी सब्जियों की पकौड़ियाँ। होम मेड बैम्बू शूट पिकल एंड द जाइंट लेमन फ्रॉम द गार्डन इटसेल्फ। खाने में उन लोगों ने क्या खाया? फिश करी, स्टीम राइस मीन्स उबले हुए चावल, मिक्स वेजिटेबल्स, और उसके बाद वेजिटेबल्स की पकौड़ियाँ भी बनी हुई थी। साथ में होम मेड बैम्बू शूट, जो बैम्बू शूट होता है, अगर आपने कभी सुना हो शायद, कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं जहाँ पे बैम्बू वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो लोग जो बैम्बू शूट मीन्स बैम्बू के अंदर जो है जो मोटी मोटी वाइट जड़ें होती हैं उसको वो लोग निकाल करके काट के और फिर उसके जो है वो लोग वेजिटेबल्स भी बनाते हैं, उसकी वो लोग पिकल्स मीन्स अचार भी बनाते हैं। वही अचार इन्होंने खाया। PICKLE पिकल मीन्स होता है अचार। एंड द जाइंट लेमन फ्रॉम द गार्डन, और उसके बाद उन लोगों को वो बड़े बड़े जो लेमन्स थे वो भी गार्डन से लाए गए थे खाने में। द लेमन वर सो सोर, जो लेमन था वो बहुत ही खट्टा था। सोर मीन्स खट्टा। दैट दे हैड टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मीन्स वो इतने खट्टे थे कि उनको आप शुगर और सॉल्ट के साथ ही खा सकते थे, अदरवाइज आप नहीं खा सकते थे, बहुत खट्टे होते थे।
एट द एंड ऑफ द मील के अंत में मीन्स जब उन लोगों ने खाना ख़त्म कर लिया, वी हैड फ्लेवर्ड योगर्ट मीन्स होता है मीठी दही। अक्सर आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग जब खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद उनको कुछ मीठा खाना पसंद होता है, और कहा जाता है कि मीठा जो है वो खाने को क्या करता है, वो पचाता है। योगर्ट मीन्स मीठी दही। जब उन लोगों ने खाना खा लिया, खाने के बाद अंत में उन लोगों ने मीठी दही खाई। फिर से एक बार देखिए, वी हैड अ वंडरफुल डिनर, वी हैव अ वंडरफुल डिनर, फिश करी एंड स्टीम्ड राइस, मिक्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल पकौड़ी, होम मेड बैम्बो शूट, पिकल एंड द जाइंट लेमन्स फ्रॉम द गार्डन इटसेल्फ। हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार भोजन किया जिसमें फ़िश करी, उबले हुए चावल, मिक्स वेजिटेबल्स और पकौड़ी, होममेड बैम्बो शूट का अचार, और साथ में बड़े जो नींबू थे वो भी हमारे गार्डन के मतलब गार्डन के ही लाए हुए नींबू रखे गए थे। द लेमन वर सो सोर, SOUR, सोर मीन्स होता है खट्टा, स्वीट का अपोजिट सोर होता है। जो लेमन थे वो इतने खट्टे थे, दे हैड टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जिनको हम पिंच मीन्स होता है चुटकी भर सॉल्ट या शुगर के साथ ही खा सकते थे। एट द एंड ऑफ द मील वी हैड फ्लेवर्ड योगर्ट, खाने के अंत में हम लोगों ने मीठी दही खाई। नेक्स्ट, कंटेंट, वी वेंट टू बेड एंड इमीडिएटली फेल एस्लीप। इसके साथ ही हम लोग अपने बिस्तर में गए और इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही गहरी नींद में सो गए। ऑन द नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन, ऑन द नेक्स्ट डे वी पैक्ड सम पिकनिक बैग, मिस्टर देवरी हैड प्लान अ शॉर्ट ट्रिप टू मैगरीटा, अ स्मॉल टाउन। नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, वी पैक्ड, हम लोगों ने पैक्ड किया एक पिकनिक, मतलब उन्होंने पिकनिक बैग्स अपने पैक कर लिए, छोटे छोटे अपने बैग्स को पैक कर लिया कि चलो एज एक पिकनिक मनाते हैं। मिस्टर देवरी थे, उन्होंने एक प्लान बना रखा था, एक शॉर्ट ट्रिप, एक प्लान बना रखा था। मैगरीटा एक जगह था, स्मॉल टाउन मीन्स एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे जाने का उन्होंने प्लान बना रखा था एज ए पिकनिक के रूप में। इट इज़ लोकेटेड नियर द डेहरिंग रिवर, इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड था, ये जो है आपके पास में ही डेहिंग रिवर है कोई, जहाँ पे उन लोग को जाना था, स्मॉल टाउन मैगरीटा, वहाँ पे एक डेहिंग रिवर था, वहाँ पर उन लोग को जाना था। टर्न पेज नंबर, अ tributary of the mighty Brahmaputra which flow through the various region of the northeast India। मीन्स वो एक ऐसी ट्रिब्यूटरी थी माइटी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मीन्स वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी थी जो फ्लो मीन्स बहुत तेज़ी के साथ बह रही थी। वेरियस रीजन्स, बहुत प्रदेशों में, क्षेत्रों में, ऑफ नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्वी जो भारत के पार्ट है जिनमें वो बहती थी। वी चूज ए स्पॉट एट द रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे हम लोगों ने अपना स्पॉट चूज़ किया। लश ग्रीन टी गार्डन फॉर्म अ ब्यूटीफुल व्यू वन साइड वाइल द मिस्टिक पटकई रेंज स्टूड ऑन द अदर। मीन्स उन लोगों ने एक स्थान चूज़ किया और वो नदी के किनारे का स्थान था जहाँ पर लश ग्रीन मीन्स चारों तरफ हरियाली थी। लश मीन्स हरा भरा था, लश मीन्स वैसे रसीला होता है, लेकिन यहाँ लश का मतलब है कि चारों तरफ हरियाली थी। और चारों तरफ हरियाली किस चीज़ की थी, ग्रीन टी गार्डन मीन्स जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ उनको हरे भरे गार्डन ही दिख रहे थे। मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यमयी, पटकई रेंज, और जहाँ पे वो लोग बैठे थे उसके जस्ट सामने, वाइल अदर साइड, दूसरे साइड में एक रेंज, जो पर्वत, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं वो खड़ी हुई थी दूसरे साइड में, जिसे देखने में उनको बहुत ही आनंद आ रहा था। आफ्टर दैट वी वेंट टू एक्सप्लोर द पॉपुलर
टी प्लांटेशन। इसके बाद वो लोग वहाँ कुछ देर रहे, उसके बाद वो लोग एक्सप्लोर मीन्स देखने गए कि किस तरीके से जो टी प्लांटेशन मीन्स चाय के जो पौधे होते हैं किस तरीके से उनको प्लांटेशन किया जाता है, लगाया जाता है। द एंटायर एरिया हैड एन इंटेंस अरोमा ऑफ टी एंड ग्रीनरी विच mesmerized us completely। mesmerize मीन्स होता है मंत्र मुग्ध कर देना, MESMERISED, mesmerized। mesmerize मीन्स मंत्र मुग्ध कर देना। और जब वो वहाँ गए देखने के लिए, एंटायर एरिया, एंटायर मीन्स जो पूरा एरिया था, जब वो गए तो वहाँ से एक बहुत ही सुहावनी अच्छी खुशबू आ रही थी चाय की, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से उस खुशबू ने उन लोगों को मैस्मराइज कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया। मिस्टर देवरी एक्सप्लेन हाउ द टी प्लांटेशन आर ह्यूज सोर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इन आसाम। मिस्टर देवरी ने बताया कि किस तरीके से ये चाय के जो पौधे हैं वो आसाम में एक कॉमर्शियल मीन्स व्यावसायिक एक्टिविटी के रूप में है। मीन्स आसाम के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर जो अर्निंग है वो चाय के ही बागानों से, चाय के प्लांटेशन से, चाय को बाहर एक्सपोर्ट करने से मिलता है। ये सारी बातें मिस्टर देवरी ने बताई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो एवरीवन, you have read page number 114 and 115 to read and learn answer the following questions of chapter 16 daddy fell into the pond। daddy fell into the pond के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लर्न करेंगे।